अगर हम इसी तरह रोज़ अपनी कैलोरी को बर्न करते रहें और अच्छी डाइट लेते रहें ना, तो बहुत ही कम दिन में हम अपना वज़न कम कर पाएंगे, यानी बॉडी को शेप में भी कर पाएंगे। वज़न कम करने के साथ साथ बॉडी को शेप में करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा जैसे जैसे वज़न कम होता है ना, पूरा बॉडी लटक जाती है। तो अभी मुझे डाइट और एक्सरसाइज वॉक करते हुए ज़्यादा तो दिन नहीं हुए हैं, लगभग लगभग 5 दिन हुए होंगे या 4 दिन हुए होंगे। देख सकते हैं ये वाला सूट जब मैं आई थी शादी के बाद से ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट टाइट था। अभी आप देख सकते हैं पेट पे कितना ज़्यादा, जहाँ पे हमारा बेली फैट होता है, कितना ज़्यादा यहाँ पे ये लूज हुआ है। वैसे ये सूट लूज ही था। ये सूट मैंने तब सिलवाया था, लगभग लगभग 3 साल हो चुके होंगे, जब मेरा वज़न 80-85 केजी हुआ किया करता था। यहाँ पे साइड साइड हाथों के नीचे जो फैट होते हैं, वहाँ से भी कितना ज़्यादा ये पूरा ढीला हो चुका था। अभी सुबह का समय है, एकदम से मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये वाला सूट देखिए बीते भर कमर के पास कितना ज़्यादा ढीला है। अभी आप फिटिंग के कपड़े पहनो ना, तो फिर पता चलता है कि वज़न आपका कितना कम हुआ है, या फिर आप टी शर्ट वगैरह लोअर वगैरह पहनो तो पता चलता है। चलिए सबसे पहले घर के काम शुरू करते हैं, क्योंकि घर के काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ अपने लिए टाइम निकालना। अब सबसे पहले मैंने सोचा है कि अपने लिए टाइम निकालूंगी। परिवार के लिए तो हम बनाते ही थे, अपने लिए बहाना कर लेते हैं कि चलो यही खा लेते हैं जो परिवार के लिए। लेकिन अभी मुझे कुछ दिन तक, पूरे 1 साल तक मुझे लगता है मैंने बैठ करके आराम से मज़े से खाया है। क्योंकि जब हमारा वज़न कम हो जाता है ना, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, चलो भाई खाओ पियो, जब वज़न बढ़ जाएगा तो फिर से कम कर लेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात होती है, मुसीबत आ जाती है जब हमें वज़न कम करना पड़ता है। क्योंकि हमें बहुत ही अपनी कैलोरी जो होती है ना, कम खानी पड़ती है। जितना हम खर्च करते हैं उससे हमें कम खानी होती है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करने में जो दादी नानी याद आती है ना, वो तो बात अलग ही है। मतलब कैलोरी बर्न करने में बहुत मेहनत लगती है। खाने में तो आप कितना भी खा लो कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब कैलोरी बर्न करने की बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इस अपने फैट लॉस की जर्नी में मैंने चाय दोनों टाइम लिया है। मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम बंद करूँ धीरे धीरे, लेकिन वही बात होती है ना कि कोई भी आदत बनाने में बहुत ज़्यादा साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन आदत बिगाड़ने में ना 10 से 15 दिन ही काफ़ी हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके मैंने अपने लिए गुनगुना पानी पिया है, उसके बाद चाय चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैंने लगभग लगभग आधा लीटर से ज़्यादा गुनगुना पानी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप सुबह सुबह एप्पल साइडर विनीगर, चिया सीड, जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया। आजकल हमारे घर में आलू की कुछ ज़्यादा ही रेसिपी सब्जी वगैरह बन रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, कुछ सब्जियां अच्छी नहीं लग रही हैं। मतलब कुछ भी बनाओ ना, तो सबसे ज़्यादा ये रहता है सुकून की आलू की सब्ज़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, बिटिया को पसंद आती है, अच्छी भी लगती है। आलू की चटपटी सब्ज़ी आजकल ना, जैसे लटपट सब्ज़ी आप बना दो उसके, मतलब बहुत अच्छी लगती है, ऐसे चाट जैसी लगती है। उसके बाद चाय में यहाँ पे अदरक डाल दिया है मैंने, और अदरक डाल दिया है। जब तक चाय हमारी पक रही है तब तक हम फटाफट से चावल को भी धुल कर रख लेते हैं। क्या होता है ना कि जब हम तैयारी किए रहते हैं ना, तो कुकिंग में बहुत कम टाइम लगता है। अच्छा, आप लोग कैसे कर रहे हो, अपना वज़न कम कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं? सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि हर रोज़ वही सब चीज़ें क्या ही शेयर करूँ, लेकिन मैंने सोचा अब मैं डाइट, एक्सरसाइज, वॉक ये सब कर रही हूँ ना, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ जिनको अपना वज़न कम करना है। बहुत हमारी प्यारी बहनें पूछती हैं वज़न के बारे में, तो अभी मैं क्या ही बताऊँ, वज़न तो जहाँ का था वहीं पे है। बस मुझे ऐसा लगता है मेरा बॉडी शेप में आ रहा है। जगह जगह जो बहुत ज़्यादा ऐसे फैट इकट्ठा हुआ था, वो सारे फैट कम रहे हैं। अच्छा, मुझे भी एक्सरसाइज और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, लेकिन वही बात होती है ना, हम कोई भी चीज़ एकाएक नहीं बढ़ा सकते। धीरे 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 करके अपने बढ़ाएंगे। जैसे ही 2 4 6 दिन 10 दिन बीतता है हमारी डाइट का अच्छे से, तैसे ही हम कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है तो हम खा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप खा लेते हो, लेकिन आप एक दिन खाओ, नेक्स्ट डे अपने रूटीन पे आ जाओ कि जो आप रूटीन में रहते हो, तब तक जब तक आपका वज़न अच्छे से नहीं कम हो सकता है। लेकिन वही बात होती है, अगर हम 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने बैठ करके आराम से जो मन में आए मीठा, तला भुना बाहर का खाने लग जाते हैं ना, तो फिर से हमारा वज़न बढ़ता है। अगर आप खा रहे हैं तो आप अगले दिन उतनी कैलोरी को बर्न करें, तभी आप खाएं, तभी आपका शरीर शेप में रहेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा।
और एक्सरसाइज, योगा और वॉक ऐसी चीज़ है ना, आप अपने जीवन में अगर शामिल कर लेते हैं, पूरे जीवन आप करते हैं ना, तो आपका बॉडी हमेशा साथ देगा। मरते दम तक आपका शरीर साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपका शरीर जो है ना इतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, बीमारी तो एक भी नहीं आएंगी। तो इससे क्या होगा ना, आपका शरीर बुढ़ापे में देखते हो जो जो हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, चला नहीं जाता, तो उससे क्या होगा, जब आप निरंतर चलते रहेंगे ना, तो ये सारी समस्याएं आपको आने वाले दिनों में नहीं होगी। पूजा पाठ करने के बाद फटाफट से किचन में एंट्री होती है। सबसे पहले हम आलू की सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें सरसों का तेल, तड़के में जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, तेज पत्ता और सब कुछ तड़का लगाने के बाद उसमें मैंने प्याज जो पीस करके प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती पीस करके डाला। उसके बाद मैंने सोचा था सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, लेकिन मैंने भूल गए। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन बाद में डाल करके भून दिया है अच्छे से। जब हमारा प्याज, अदरक लहसुन सब कुछ भून चुका था, उसके बाद मैंने टमाटर डाला है। टमाटर को बाद में डालना होता है। पहले तो मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल देती थी, लेकिन बहुत सारे व्यूअर ने बताया कि आप अलग अलग भूनेगी ना तो अलग स्वाद आएगा। तब से मुझे इसी तरीके से बनाने की आदत हो गई और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें मैंने मसाले, वही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और घर का बना हुआ जो होममेड मसाला होता है इसे तो मैं डालती हूँ। उसके बाद मैश किया हुआ आलू इसमें डाल देते हैं। ये आलू आप ऐसे सूखी बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छी लगेगी, आप जूस वाली बनाओगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे मेरे यहाँ रस्से वाली बनती है। इससे क्या होता है ना कि दाल बनाने की फुर्सत हो जाती है। सब लोग चावल से भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं और रोटी से भी खा लेते हैं। आप वैसे भी प्लेट में निकालो, इसमें खट्टी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ा सा दही, पापड़ी या फिर आलू से भुजिया डालो ना तो आपका चटपटा चाट बन करके तैयार है। जैसे आपको मर्जी वैसे खाएं, हर तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। पूरी के साथ खाओ, कचौड़ी के साथ खाओ, तो ये बेड में कचौड़ी बना लो, पूरी बना लो, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आज बड़े दिन बाद मैंने सोचा भैया वजन कम हुआ है, पेट एकदम से देख सकते हो, साइड के फैट आप देख करके मुझे बताओ। आप लोग पूछते हो आपका वजन कितना है, तो चलो आप लोग ही बताओ गेस करके मेरा वजन अभी कितना हुआ होगा जो मैं डाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे। तो आज मैंने सोचा चलो भाई टी शर्ट वगैरह कुछ फिटिंग का पहनते हैं तो आप लोगों को भी अंदाज़ा लगेगा और मेरा भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये वाला टी शर्ट मैं एक बार ख़रीद के लाई थी, अच्छा लग रहा था मुझे, अभी नया नया था, लेकिन गौरी ने 2-3-4 बार पहना तो उसका पूरा जो ये बाजू है ना, पता नहीं कैसे उसको फैलाती रहती थी, बाजू फैल जाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे पास दूसरा कोई टी शर्ट है नहीं, हालांकि बच्चों का टी शर्ट, हस्बैंड का टी शर्ट सबका हो जाता है, लेकिन वही बात होती है अपने कपड़े पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पे बहुत देव जी की थाली लगा दी है, ये खा पी करके अपना ड्यूटी चले जाएंगे, बच्चों को भी खाना पीना दे दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो भैया मैं भी कुछ बना लेती हूँ अपना थोड़ा सा। सलाद खाने से क्या फ़ायदा होता है आपको पता है? सबसे पहले हम पेट भर के सलाद जब खा लेते हैं ना तो हमें भूख बिल्कुल नहीं रह जाती। इससे क्या होता है कि हम रोटी चावल कम खाते हैं, जिससे हमारा वजन और भी तेज़ी से कम होता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि सबसे पहले मतलब मैं सलाद ही आजकल क्यों खा रही हूँ, क्योंकि भर पेट ये पूरा आधा भगोना जब हम सलाद खा लेते हैं तो हमें भूख ही नहीं रहती। तो ऐसा नहीं लगता जैसे मैं पहले खाने पे ही टूट पड़ती थी, सारे काम करने के बाद बहुत जोर की भूख लग रही होती है तो 1 से 2 रोटी में पेट भरता ही नहीं था, मतलब मुझे 3 रोटी और थोड़ा सा चावल खाना ही पड़ता था, या फिर कभी कभी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनी हो तो 4 रोटी, क्योंकि भूख ही उतनी ज़्यादा जोर की लगी रहती है। लेकिन अब अगर सबसे पहले हम सलाद खा लेते हैं या फिर ओट्स खा लेते हैं, ऐसा कुछ नाश्ता कर लेते हैं ना भर पेट वाला, इससे क्या होता है प्रोटीन भी मिल जाता है। प्रोटीन जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हमारे पास कोई प्रोटीन का ऐसा तो स्रोत है नहीं जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह, तो ये जो है अंकुरित क्या कहते हैं इसको, स्प्राउट ही कह लो, चाहे वो चने का स्प्राउट हो चाहे ये मूंग का स्प्राउट हो, तो इसमें क्या होता है ना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, जिससे हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहता है और हमारी प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जाती है। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया,
किवें दसां तैनू राज दिल। भाई सबका हो चुका था, किचन के सारे काम हो चुके थे, बहुत सारे मैंने काम करने के बाद थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लगती क्योंकि पेट भर के सलाद खा लो ना तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं, बस 1 रोटी 1.5 रोटी 2 रोटी की भूख होती है। फिर मैंने सोचा आज क्या ही बनाऊँ, कच्चा पपीता पेड़ से तोड़ करके लाई थी मैं घूमने गई थी टहलने, तो हमारे यहाँ भैया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे लगे रहते हैं और भी कॉलोनी से भी मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं पपीता को काट करके ग्रेट कर लिया। पंचफोड़न मैंने घर में तैयार किया है, 4 सब चीज़ें घर में थी। मैंने कहा बाहर से क्या ही लेना, 5 चीज़ें अगर घर में है तो पंचफोड़न बना कर तैयार कर लो। तो इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, राई के दाने, इतना सब कुछ मैंने डाल करके अपना पंचफोड़न तैयार कर लिया। उसके बाद इसमें 1 बूंद देसी घी डाला है। उसके बाद यहाँ पे पंचफोड़न, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची डाल दिया है और फोरन को पकने देते हैं अच्छे से। उसके बाद ये सिंपल तरीका है, कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। ग्रेट करके मैंने इसलिए पपीता डाला ताकि बहुत जल्दी पक जाए और जल्दी से हम खा लें। अगर हम पीसेज में कट करके डालते तो इसे कुकर में बनाते तो जल्दी पक जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना स्वाद लौकी की सब्जी। अगर वेट लॉस करना है तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइट चला गया था और इन्वर्टर की जो बैटरी वाला लाइट है वो बल्ब ही फ्यूज हो गया था। पर फिर क्या करना था, मोबाइल की लाइट से जला करके मैंने किसी तरीके से काम चलाया। बस इसको छौंक देना है, कुछ नहीं डालना है। हल्का सा इसमें जो मैं घर का मसाला बना होता वही डाल दूंगी। हल्दी डाल दिया है स्वाद अनुसार, इसमें बहुत हल्का सा नमक डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट में आपका ये सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी क्योंकि इसे पकने में टाइम नहीं लगेगा। ग्रेट कर दिया बहुत पतला पतला ना तो फटाफट से पक जाएगा। इसको ढक देते हैं बस 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने सोचा खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं, ये भी भूख में बहुत ज़्यादा राहत देता है। पहले की मेरी आदत क्या थी ना, जब मेरा वजन बढ़ता था कि मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती थी, डायरेक्ट मैं खाने पे टूट जाती थी, जिससे भैया 1 रोटी 2 रोटी में पेट नहीं भरता था। लेकिन अब सलाद खाने से मस्त एक चीज़ तो मुझे इतना पता चल गया कि खाना खाने से पहले अगर सलाद खा लो, नाश्ता कर लो, कुछ भी खा लो आप ना, ऐसा कि ताकि खाना खाते समय आपकी भूख आधी रहे। सबसे ज़्यादा बेहतर जो विकल्प है मुझे लगता है वो है खाना खाने से पहले पेट भर के सलाद खा लेना। तो उससे क्या होता है, आपकी जो भूख होती है वो आधी हो जाती है। ऐसा भी नहीं लगता खाना खाने के बाद कि भूख रह गई है और पेट भी नहीं भरा है। तो भर करके मैंने ये सब्जी ले ली है, खाने में 2 रोटी ली है, थोड़ा सा अचार लिया है, सलाद तो मैंने पहले भी खा लिया। बहुत ज़्यादा सलाद भी खाओ ना हर मतलब मील के साथ तो ऐसा लगता है ना कि बस सलाद से ही बोरिंग सी आ जाती है। तो इसलिए सब चीज़ को मैनेज करके खाना है, क्वांटिटी को कि आपको उतनी क्वांटिटी लेनी है, उतनी क्वांटिटी में खाना है, जिससे आपको ना लगे कि ये डाइट आपको बोरिंग सी लगे, ऊब सी लगे, उलझन सी लगे। तो इस तरीके से कुछ खाना है। तो यहाँ पे खाने को बढ़िया से आराम से चबा चबा करके खाना है। खूब टाइम लेके खाओ खाने को, ऐसा लगाओ ना कि 20 से 25 मिनट खाना खाने में लगाओ। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे क्या होता है, हमारा पेट हमारे मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है कि अब हमारा पेट भर चुका है। उसके बाद अभी मैं वॉक से आ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने फटाफट से एक्सरसाइज कर ली। आज मैं बताऊँ, सच में बताऊँ, अगर मैं इतना ही कैलोरी रोज़ बर्न करूँ, इतना ही कैलोरी मैं रोज़ अपना खर्च करूँ ना, तो मुझे वज़न कम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे। अभी फ़िलहाल मैं वज़न कम करने के इतना ज़्यादा चक्कर में नहीं हूँ क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में एक ही चीज़ बैठा लो ना तो दिमाग परेशान हो जाता है। तो वज़न कम करने को मुसीबत नहीं बनाना है, आराम आराम से वज़न कम करना है। कौन सा शादी ब्याह में जाना है, अभी तो शादी ब्याह से लौटी हूँ। और बहुत सारा कार्डियो आप अपने एक्सरसाइज में ऐड करो, जंपिंग जपाक ऐड करो और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ वाला ऐड करो, जिससे स्ट्रेचिंग वाला जो अपने खिंचाव हो ऐसे पैर में। तो ये सारी एक्सरसाइज अपने सारी एक्सरसाइज आप शामिल करें। देखिए धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेप में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा जिनका वजन होता है कुंटल भर, 1 कुंटल से ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुंटल भर से भी ज़्यादा वजन होता है, वो अपना वजन इतने अच्छे से कम कर लेते हैं, उनकी बॉडी लटकती भी नहीं है, टोन रहती है। तो उनका सबसे ज़्यादा जो करते हैं ना अपनी बॉडी से वो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वेट जो उठाते हैं उसकी वजह से उनका वज़न जो है ना मेंटेन रहता है, लटकता नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर में ही रह के अपना वज़न कम कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है इतना सारा मैंने वज़न कम किया है। बहुत ज़्यादा हमारी स्किन लटकी नहीं है, थोड़ा सा हाथ जो है लटका हुआ है, तो हाथ को मैं टोन करने के लिए एकदम पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज नहीं बन रही है क्योंकि जब हम ना कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज छोड़ देते हैं ना, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है सालों भर से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वॉक पे ही डिपेंड हूँ। जो शाम की वॉक होती है उसी पे मैं डिपेंड रहती हूँ ज़्यादातर के। लेकिन अभी मैंने एक्सरसाइज फिर से शुरू किया है क्योंकि जब वजन कम करने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे ही देना चाहिए। डाइट से हम कैलोरी डिफिजिट में रहते हैं, कैलोरी में रहते हैं, कैलोरी से कम खाना खाते हैं।
तो इससे क्या होता है, हमारा वज़न कम होता है और एक्सरसाइज से बॉडी टोन होती है, कैलोरी भी बर्न होती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे हमारा वज़न कम हो जाता है। तो सारी एक्सरसाइज मैं आपको एक एक करके तो बता तो नहीं पाऊँगी, इससे क्या होगा इससे क्या होगा, बस ऐसे ही सारी एक्सरसाइज मैं करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी आप लोग मुझे देखकर अपना वज़न कम करें। मैं यही कहूँगी आप लोग वज़न कम करने के लिए अपना अच्छे से कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आजकल रहती हैं। बेटा आ चुका है परेशान करने के लिए, ये अपना खेल करके आया यूनिवर्सिटी से वॉलीबॉल, इसका तो भैया क्या ही कहना है, इसके तो भैया बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मेरा ही रहता है अपना जो भी जैसे भी बन पड़ता है अपना एक्सरसाइज करती रहती हूँ और अपना वज़न कम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लग रहा था एक्सरसाइज और ये जो वॉक मैं कर रही थी, काम क्यों नहीं कर रहा था, इसका रीज़न ये था कि मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रही थी। जो भी घर में बन रहा था वो खा ले रही थी। दूसरी बात क्या है कि खाना खाने से पहले मैं कोई नाश्ता वगैरह, सलाद वगैरह या फिर ओट्स का नाश्ता नहीं लेती थी, जिसकी वजह से खाना खाते समय मैं ज़्यादा खाती थी, मतलब 2 रोटी 3 रोटी, कभी कभी आप लोग चावल भी देख लेते होंगे साथ में लेती थी। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना कि जब हम सलाद ज़्यादा खाएं और वो भी अंकुरित सलाद जिसमें प्रोटीन हो, जो होता है ना हमारा क्या कहते हैं उसको, मूंग, हाँ स्प्राउट मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और क्या कहते हैं, एक कमेंट आया था ना जिनको थायराइड होता है उनको क्या कहते हैं, वो जो नहीं खाना चाहिए उसको क्या कहते हैं, सोयाबीन, हाँ सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोयाबीन आपको तब नहीं खाना है जैसे आपने टैबलेट ली है सुबह सुबह सो कर के उठने के बाद खाली पेट, उसके 2 घंटे बाद आपको सोयाबीन लेनी है। क्योंकि जो सोयाबीन होती है ना थायराइड की गोली ऑब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इसकी वजह से जब भी आप गोली लें उसके 2 घंटे बाद आप सोयाबीन खा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर खा रहे हैं ना तो वो क्वान्टिटी में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे मील में सोयाबीन ही शामिल कर लें, तो फिर तो वो नुकसान ही करेगी। अगर आप एक आध मील में सोयाबीन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है ना कि बहुत सारा उसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना तो पनीर में भी नहीं होता उतना ज़्यादा सोयाबीन में होती है सब कुछ, प्रोटीन फाइबर वगैरह, और हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस खाइए पीजिए, अपना वज़न कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्या ही मैं बताऊं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो भाई आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट तो आप लोग करते ही करते हैं। वैसे मैं लाइक के लिए बहुत कम ही कहती हूँ क्योंकि मुझे पता हो कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। ये जो मैं पीछे अभी कर रही हूँ ना, इससे क्या होता है कि हमारा बेली फैट पूरा पूरे पैर की जो मसल्स होती है ना एकदम से टाइट हो जाती है। तो वज़न कम करने का ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है कि आपको हाथ से वज़न कम करना है, पैर से वज़न कम करना है, तो आपको एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा। जब भी आपका वज़न बढ़ता है तो पूरे शरीर में वज़न बढ़ता है, और जब भी आपका वज़न घटता है तो पूरे शरीर में वज़न घटता है। ऐसा नहीं कि आपका कोई एक फिक्स जगह है आप उसी जगह से वज़न कम कर लें। तो वज़न कम करने के लिए आपकी पूरी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, और जब भी वज़न जाता है तो पूरे शरीर से जाता है, और आता है तो पूरे शरीर पे आता है। वज़न जाता है तो धीरे धीरे जाता है, और आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे करके आता है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती, कोई चीज़ एक दिन में नहीं जाता, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हम वज़न कम करते हैं तो ये सोचते हैं कि भैया एक ही दिन डाइट करके, एक ही दिन एक्सरसाइज करके हम पतले हो जाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मेरे साथ भी होता है, 4-5 दिन डाइट एक्सरसाइज करने के बाद यही सोचती हूँ कि कोई ऐसा मंत्र हो भैया कि जिससे मेरा वज़न फटाफट से कम हो जाए। रात के डिनर में मैं यही आज ओट्स ही खाई हूँ, खाना वाना बिल्कुल नहीं खाई हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद ओट्स खाने के बाद सारे काम करने के बाद वॉक पे निकल गई। फिर दोबारा मैंने सोचा, पद्देव जी कह रहे थे कि चलो वॉक पे नहीं चलना है क्या, मैंने कहा अगर आपका मन है तो चलें, क्योंकि भैया ये भी ड्यूटी से आए रहते हैं, थके आ रहे रहते हैं, सबको आराम की सख्त ज़रूरत होती है। मेरी तरह भूत नहीं सवार है सबको। पद्देव जी तो वैसे भी फिट हैं, पतले हैं, स्लिम हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा फिट हैं, मेरे से तो लाख गुना फिट हैं। मैं ही रहती हूँ जो कि मेरा वज़न बढ़ता घटता रहता है, समझ में नहीं आता है। और वैसे कोई बीमारी नहीं है थायराइड के सिवा, फिट हूँ। अभी थायराइड की गोली ली है, मुझे 1 साल हो गया है। और आप लोग हंसना मत, क्योंकि मैंने टी शर्ट के ऊपर ही कुर्ती पहन रखी है, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि मैं टी शर्ट वगैरह पहन के बाहर नहीं जाती, मैं कुर्ती वगैरह ही पहन के जाती हूँ। अभी घर में टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ। तो बस वॉक पद्देव जी के साथ की रात का माहौल इतना शांत वाला लग रहा था, ऐसे शांत
ऐसे शांत माहौल में ना घंटे 2 घंटे वॉक करने को मिले हो ना तो पूछने वाली बात नहीं है। शाम को घर आकर के मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक बनाया है। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फैट कटर ड्रिंक की। मैंने इसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ, सारी सबको डिटेल रेसिपी, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार मैं इस ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वजन कम कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर शामिल करें। एक बार खाना खाने के बाद दोपहर को, रात को सोने से पहले। ये आपको ऐसे लगेगा जब आप इसे रात को पी के सोएंगे ना तो ऐसा लगेगा आपको रात को ही भूख लगेगी, इतने अच्छे से आपके खाने को डाइजेस्ट कर देता है। फिलहाल रात में मैंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन ये वाली ड्रिंक मैंने पी ली है क्योंकि मुझे अपने पेट को क्या कहते हैं अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करना है और फैट को कट करना है। आज वॉक हम कितना करें हैं, पूरा टोटल वॉक एक्सरसाइज से कितनी कैलोरी बर्न करी है, 660 कैलोरी बर्न करी है। अगर मैं इसी तरीके से रोज़ अपना एक्सरसाइज करती रहूँ ना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने में अपना वजन कम कर लूँगी। लेकिन रोज़ ऐसा हो नहीं पाता, मुश्किल की बात ये होती है।